नमस्कार स्टूडेंट्स, मैं काव्य देवेंद्र और आप सभी का स्वागत है मैथ्स बाय काव्य देवेंद्र के अंदर। तो आज हम पढ़ेंगे जियोमेट्री यानी चार। उसमें फर्स्ट क्वेश्चन ऐसा है कि यदि एक त्रिभुज की यानी ट्रायंगल की दो भुजाएं टू साइड क्रमशः रिस्पेक्टिवली 7 और 5 है, तो तीसरी भुजा थर्ड भुजा का निम्न में से फॉलोइंग में से बिलो में से कौन सा न्यूनतम यानी कि स्मॉलेस्ट मानी वैल्यू संभव है यानी पॉसिबल है। 1, 2, 3 एंड 5। अब यहाँ पर देखो, सबसे पहले तो देखो फर्स्ट ऑफ देखो यहाँ पर प्रॉपर्टी याद करके रखना है कि गुणधर्म याद करके रखना है। देखो 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 कोई भी हम दो भुजाओं को जोड़ते हैं, देखो कोई भी हम दो भुजाओं को जोड़ते हैं तो हमेशा ऑलवेज ये एडिशन यानी कि सम, एडिशन यानी कि सम देखो तीसरी भुजा से बड़ा ही आता है, ग्रेटर ही आता है। फिर से एक बार वंस मोर देखो, यदि ट्रायंगल यानी त्रिभुज की दो भुजाएं ए और बी है और तीसरी भुजा सी है, देखो यहाँ पर ए और बी को हम जोड़ते हैं, देखो ये एडिशन यानी कि सम यानी जो हमेशा तीसरी भुजा से बड़ा ही यानी ग्रेटर ही आएगा, यानी ए प्लस बी ग्रेटर देन सी होता है। अब देखो दूसरी प्रॉपर्टी, सेकंड प्रॉपर्टी, देखो ये पहला प्रॉपर्टी होता है। दूसरा प्रॉपर्टी देखो 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 यदि हम दो भुजाओं का डिफरेंस लेते हैं, अंतर लेते हैं, देखो ये डिफरेंस यानी अंतर हमेशा ऑलवेज तीसरी भुजा से छोटा होता है, लेस होता है। a minus b is less than c, a minus b is less than c, मतलब डिफरेंस तीसरी भुजा से छोटा है। फिर से एक बार देखो, त्रिभुज में दो प्रॉपर्टी लगता है, टू प्रॉपर्टी मतलब देखो कोई भी दो साइड का हम एडिशन कर देंगे तो थर्ड साइड से ग्रेटर ही आएगा। और दूसरी प्रॉपर्टी देखो, हम कोई भी दो साइड्स का डिफरेंट लेंगे, डिफरेंस अंतर लेंगे तो हमेशा थर्ड साइड से छोटा ही आएगा, थर्ड साइड से छोटा ही। तो देखो यहाँ पर ऐसे वेरीफाई करना है, चेक करना है कैसे होता है। यहाँ पर देखो समझो, यहाँ पर ये क्वेश्चन बाय ऑप्शन सॉल्व होगा, विकल्पों पर से हल होगा। मतलब देखो यहाँ पर हम समझ लो ये विकल्प ए को पिक करते, मतलब देखो तीसरी भुजा हमने एक लिया, एक यूनिट लिया, और देखो दो भुजा पहले से क्वेश्चन में ये देखो ये एक भुजा 7 है, दूसरी भुजा 5 है और तीसरी भुजा हमने ये 1 ले, थर्ड साइड हमने 1 लिया। अब देखो ये दोनों प्रॉपर्टी सैटिस्फाइड होना चाहिए, संतुष्ट होना, तभी ये आंसर आपका एक होगा 1। तो यहाँ पर देखो सभी देखो यहाँ पर हम जैसे ही देखो यहाँ पर कोई भी दो भुजा लेनी है, कोई देखो ये हमारे पास 3 भुजा है, देखो ऑप्शन ए लिया हमने तो हमारी ये 3 भुजा हो गई, 3 साइड्स हो गई। अब देखो यहाँ पर कोई भी दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से बड़ा ही आना चाहिए, कोई भी दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से बड़ा ही आना चाहिए। यहाँ पर देखो ये 5 और 6 को हम लेते हैं, यहाँ पर 5 + 1
6 होगा और तीसरी भुजा 7 हो जाएगी। फिर से यदि हमने दो भुजा 5 और 1 लिया 5 एंड 1 देखो 5 प्लस 1 6 होगा और तीसरी भुजा 7 होगी 7 होगी। अभी यहाँ पर स्पष्ट देखो ये योग यानी एडिशन ये 7 से छोटा आ रहा है, बड़ा नहीं आ रहा है। देखो ये एडिशन 7 से तीसरी भुजा से छोटा आ रहा है, स्मॉल आ रहा है, देखो बड़ा नहीं आ रहा है, बिग नहीं आ रहा है। मतलब देखो यहाँ पर तो देखो पहले ही गड़बड़ हो गया, पहले ही गड़बड़ मतलब ये कंडीशन यहाँ पर सैटिस्फाइड नहीं हो रही, संतुष्ट हो नहीं। इसलिए ये ऑप्शन ए यानी ये एक आपका आंसर नहीं, मतलब ये एक न्यूनतम तीसरी भुजा का न्यूनतम मान, ये एक यानी कि वन तीसरी भुजा का न्यूनतम यानी स्मॉलेस्ट वैल्यू पॉसिबल नजर। अब आगे देखो हम 7 5 और देखो ये 2 लेते हैं, थर्ड साइड हम तो लेते हैं, ये दोनों फिक्स रहेगा, ये 7 और 5 फिक्स रहेगा। तीसरी भुजा हमने 2 लिया तो लिया। अब इसमें क्या कर सकते हो, इसमें देखो ये 5 प्लस 2 7 होगा। फिर से ये 2 भुजा देखो 5 और 2 तो इसका एडिशन 5 प्लस 2 7 होगा और ये एडिशन तीसरी भुजा से थर्ड साइड से बड़ा आना चाहिए, बिग। यहाँ पर 7 इक्वल टू 7 हो रहा है, मतलब बड़ा नहीं आ रहा है, ये एग्जैक्टली इक्वल हो रहा है। इसलिए देखो ये 2 भी पॉसिबल नहीं है, 2 भी संभव नहीं है। तो अब आगे यहाँ पर तीसरा ऑप्शन 3 लेना पड़ेगा, 7 5 3 7 5 3 7। इसमें क्या होगा, इसमें क्या होगा, देखो यहाँ पर कोई भी 2 भुजाओं को जोड़ो तीसरी से बड़ा आना चाहिए और कोई भी 2 भुजा का डिफरेंस लो तीसरी से हमेशा छोटा ही आना चाहिए, लेस ही आना चाहिए। तो यहाँ पर समझो तो यहाँ पर 7 5 12 3 से बड़ा है, ग्रेटर। अरे देखो 5 3 8 जो 7 से बड़ा है। अरे लास्ट में 7 प्लस 3 10 होगा जो ये 5 से बड़ा है। मतलब पहला कंडीशन यहाँ पर सैटिस्फाई हो रहा है, पहली शर्त यहाँ पर संतुष्ट हो रहे। अब यहाँ पर ये दूसरा प्रॉपर्टी चेक करना पड़ेगा, वेरीफाई करना पड़ेगा, कैसे बनेगा। हाउ तो समझो यहाँ पर देखो, यहाँ पर 7 और 5 का डिफरेंस। अब डिफरेंस कैसे मिलता है, अंतर कैसे, देखो बड़ी संख्या में से छोटी संख्या को घटाना होता है, बड़ी संख्या में से छोटी संख्या को माइनस करना होता है। तो यहाँ पर 7 - 5 2 होगा जो ये 3 से छोटा है, यानी ये सही। अरे देखो 5 - 3 यहाँ पर 2 होगा जो ये 7 से छोटा है, यहाँ पर भी सही हो रहा है। और लास्ट में देखो यहाँ पर 7 5 हो गया। आगे देखो पहले 7 5 क्या होगा, 7 5 का जो पहले 3 आ गया 7 आ गया, 3 आया 7 है, बच्चा 5, मतलब यहाँ 5 लेना पड़ेगा। मतलब 7 और 3 का 7 और 3 का डिफरेंस 7 - 3 4 होगा जो ये 5 से यानी तीसरी भुजा से छोटा है। यहाँ पर दूसरी कंडीशन भी सैटिस्फाई हो रही, दूसरी शर्त भी संतुष्ट हो। इसलिए देखो यहाँ पर ये 3 आपका सही आंसर है, 3 इज द राइट आंसर होगा। मतलब ये 3 थर्ड साइड का स्मॉलेस्ट वैल्यू होगा, यानी देखो
भैया इस विकल्प से हमारा सही विकल्प होगा। अब यहाँ पर देखो यदि ये 5 ये दोनों कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा, यदि ये 5 ये दोनों कंडीशन को सेटिस्फाई कर जाता है कर तो भी ये 5 आंसर नहीं हो सकता, क्योंकि देखो यहाँ पर बोला है कि हमें न्यूनतम मान स्मॉलेस्ट वैल्यू, इसलिए यहाँ पर 3 पहले से देखो 5 6 होता है, 5 6 3 आ गया है और 3 दोनों कंडीशन को सेटिस्फाई करता है। यदि 5 ये दोनों कंडीशन को सेटिस्फाई करता है, फिर देखो यहाँ पर 3 यानी 5 6 ऑलरेडी ये दोनों कंडीशन को सेटिस्फाई करते हैं, देखो ये 5 आंसर होगा, फिर भी आंसर नहीं, क्योंकि यहाँ पर न्यूनतम मान बोला है, स्मॉलेस्ट वैल्यू बोला है, यहाँ पर ये 3 ही आपका आंसर यानी विकल्प से हमारा सही विकल्प होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ट्रायंगल एबीसी में त्रिभुज एबीसी में भुज एंड साइड बीसी को डी तक बढ़ाया गया है, एक्सटेंड किया गया, इंक्रीज किया गया, एंगल एसीडी 148 तथा एंगल बी इक्वल टू 1/3 एंगल ए, तो एंगल ए क्या होगा, व्हाट विल बी 109 110 111 एंड 112। अब यहाँ पर सबसे पहले यहाँ पर डायग्राम ड्रॉ करना पड़ेगा, मतलब यहाँ पर हमें ये त्रिभुज एबीसी लेना है, ट्रायंगल एबीसी लेना, ये हमारा हो गया त्रिभुज एबीसी। अब यहाँ पर देखो भुजा बीसी और साइड बीसी को डी तक इंक्रीज किया गया, देखो ये बीसी को इधर आगे बढ़ाएगा, मतलब सी को आगे बढ़ाएगा, सी पॉइंट को इंक्रीज किया गया, मतलब यहाँ पर थोड़ा सा एक्सटेंड करना है। देखो यहाँ पर आगे बोला है, देखो एंगल ए देखो डी तक बढ़ाएगा, देखो यहाँ पर डी तक इंक्रीज किया गया, मतलब यहाँ कहीं पर डी, मान लो यहाँ पर डी है, यहाँ पर बिंदु डी है, देखो यहाँ पर बोला है, देखो एंगल एसीडी, एंगल एसी चाहे को डीसीए, ये बाहर वाला एंगल, बाहरी कोण, एक्सटर्नल एंगल, देखो ये 148 अंश का ये 148 डिग्री का, देखो फिर से ये बाहर का एंगल यानी एसीडी यहाँ पर 148 का बन ऐसा यहाँ पर गिवन है, आगे बोला है, देखो यहाँ पर एंगल बी इक्वल टू 1/3 एंगल ए, फिर से गिवन है कि एंगल बी इक्वल टू 1/3 एंगल, आगे therefore एंगल बी डिवाइड एंगल ए इक्वल टू 1/3, 1/3 एंगल बी डिवाइड एंगल इक्वल टू 1/3, मतलब यदि एंगल बी 1 है तो एंगल ए 3 का, फिर से यदि अगर एंगल बी 1 है तो ये एंगल ए 3 होगा, आगे यदि
एंगल भी एक दूनी दो है, तो ये एंगल देखो, एंगल भी एक दूनी दो है, तो ये एंगल है तीन दूनी 6 होगा। फिर से एक बार आगे आगे, यदि अगर ये एंगल भी एक तिया 3 है, तो ध्यान आगे ये एंगल है 3 तिया 9। आगे इसी प्रकार यदि एंगल भी एक चौके 4 है, तो एंगल है 3 चौके 12 होगा। इन जनरल यदि एंगल भी 1 गुना x है, तो एंगल है 3 गुना x है। मतलब हमने ऊपर नीचे x से मल्टीप्लाई किया, x से गुणा किया। अब बार यहाँ पर 1 गुना x ये x ही होता है, बट 3 गुना x को शॉर्ट में 3x ऐसे लिखते हैं। इसका मतलब ये रेशियो है, यहाँ पर अनुपात देखो, मतलब इसका मतलब ये देखो, यदि एंगल भी यहाँ पर एंगल भी x होगा, एंगल है 3x होगा। यदि एंगल भी x है, तो एंगल है 3x होगा। फिर से पर यहाँ पर यदि एंगल भी कोण भी x है, तो एंगल है 3x होगा, 3x होगा। मतलब ये 3 गुना होगा, इससे 3 गुना होगा, एंगल इससे 3 टाइम्स होगा, 3 फोल्ड 3 गुना होगा, थ्राइस होगा, ट्रिपलेट होगा। ऐसा यहाँ पर दिया है, बोला है, कहा है, बोला है, कहा है। आगे देखो दूसरी बात देखो, तो हमें एंगल ए निकालना है, मतलब हमें 3x का वैल्यू निकालना है, 3x का वैल्यू आउट करना है। कैसे होते हैं? यहाँ पर यहाँ पर देखो, ये क्या है? ये स्ट्रेट लाइन है, सीधी रेखा है, और हमें पता है कि वी नॉट है। देखो ये लाइन के एक तरफ का पूरा एंगल, कंप्लीट एंगल 180 डिग्री का बनता है। 180 का मतलब इधर वाला 148 है, तो इधर वाला इतना 180 माइनस 148 होगा, मतलब बराबर इक्वल 32 होगा, 32 होगा। ये एंगल 32 डिग्री का है, 32 डिग्री का है, यानी 32 प्लस 180 होगा, ये 32 निकल गया। अब हमें पता है कि ये त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 है, ट्रायंगल के तीनों एंगल्स का एडिशन 180 होता है। यहाँ पर देखो त्रिभुज ABC, देखो इस त्रिभुज ध्यान लेना है, ये त्रिभुज ABC है, त्रिभुज ABC, ट्रायंगल ABC, इन ट्रायंगल ABC त्रिभुज ABC देखो, यहाँ पर 3x प्लस x प्लस ये 32 अंश बराबर 180 अंश होगा। फिर से करें, ये ट्रायंगल ABC देखो, ये 3x प्लस ये x प्लस 32 बराबर 180। फिर से ये 3x प्लस x प्लस 32 बराबर 180। therefore देखो यहाँ पर ये 3x प्लस एक बार x 3 टाइम्स x प्लस 1 टाइम x इक्वल 4 टाइम्स x होगा, 4 बार x होगा, इक्वल 180 डिग्री माइनस 32 अंश होगा। तो आगे therefore 4x बराबर देखो यहाँ पर ये 180 माइनस 32, 180 माइनस 32 देखो 148 होगा, वही अंश तो यहाँ पर भी अंश लगेगा, ये सब्ट्रैक्शन 148 अंश मिलेगा, 148 डिग्री मिलेगा। आगे हमें x निकालना है, तो आगे therefore ये x बराबर 148 अंश डिवाइड 4 होगा, x इक्वल टू 148 डिवाइड 4 होता है।
बराबर यहाँ पर 4 तिया 12 होगा, 14 माइनस 12 2 होगा, देखो 8 नीचे ले हमारे पास 28 होगा 20। इतने यहाँ पर 4 सत्ते 28 हो, यहाँ पर 148 4 से 37 बार में भाग 37 टाइम्स में डिवाइड, ये डिविडेशन 37 आएगा। ये भागफल यानी क्वेश्चन 37 आएगा, 37 आएगा, यानी x का मान यानी वैल्यू 36 आएगा, 37 आएगा। मतलब देखो ये x मतलब यहाँ पर यदि एंगल भी पूछता तो आंसर देखो सी लो, ये 36 आता 37 आता, पर यहाँ पर x नहीं पूछा है, b नहीं पूछा। यहाँ पर यदि a पूछा है 3x का वैल्यू पूछा है, 3x का वैल्यू पूछा है, ना निकला या निकल ही गया। देखो यहाँ पर देखो 3 बीच में गुणा x का मान 37 डिग्री है, तो एक वाल बराबर 37 या 111 होता है। ये गुणा बहुत स्पेशल, देखो 37 या 111 311 होता है, और डिग्री अंश का दैट इज ये एंगल ए कोण ए 111 का होगा, 111 का। ये कोई आदेश विकल्प से हमारा सही विकल्प होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मान लीजिए सपोज ट्रायंगल एबीडी में एंगल एडीबी, देखो यहाँ पर एबीडी अलग है और एडीबी अलग है, देखो सेम नहीं है, देखो यहाँ पर बीच में भी है एडीबी, एंगल एडीबी 20 डिग्री, और सी बीडी पर एक ऐसा पॉइंट है जिसमें AB बराबर ऐसे तथा CD बराबर C है, तो एंगल ABC क्या होगा 40 45 60 एंड 30। अब यहाँ पर समझ लो कि यहाँ पर हमें ट्रायंगल ABD लेना पड़ेगा, हमें त्रिभुज ABD ड्रॉ करना पड़ेगा, हमें ट्रायंगल ABD लेना पड़ेगा। तो आगे देखो, इस समय देखो एंगल ADB यानी ये एंगल यानी BDA, चाहे कहो आप ADB चाहे कहो BDA, एक ही बात है। ये एंगल D 20 का है 20 डिग्री का है, 20 का है 20 डिग्री का। आगे देखो BD पर C, देखो CBD पर ये BD पर C ऐसा एक पॉइंट लेना है जिससे सच दैट AB बराबर ऐसे, मतलब देखो हमने लिया यहाँ पर देखो यहाँ पर देखो मान लिया यहाँ पर C पॉइंट है, ये BD पर देखो C पॉइंट है, BD पर C पॉइंट। अब देखो यहाँ पर A एंड C को मिलाना है, ज्वाइंट करने को। यहाँ पर जरूर नहीं, देखो यहाँ पर 90 का एंगल, सिर्फ हमें पॉइंट लेना। देखो यहाँ पर जरूरी नहीं 90 का एंगल बने, सिर्फ हमें C बिंदु लेना है BD के ऊपर और ज्वाइंट करना है। देखो यहाँ पर आगे बोला है कि देखो यहाँ पर हियर AB बराबर AC है, देखो AB ये AB बराबर AC है, AB बराबर इसमें ये दोनों साइड बराबर है, दोनों भुजाएं इक्वल है, समान है। आगे तथा इसी के साथ दूसरा CD बराबर CA होगा, CD बराबर CA होगा, CD बराबर CA
ये होगा, मतलब ये दोनों भुजा भी बराबर है। किससे ये AC और CD भी बराबर है, AC और CD भी बराबर। देखो ये रफ डायग्राम, इसलिए आपको ये दोनों इक्वल नहीं है। ये रफ डायग्राम है इसलिए आपको इक्वल नहीं, ये एक्चुअल में इक्वल ही यहाँ पर लेना, ऐसा बोला है। क्या मतलब AC बराबर CD, मतलब देखो यहाँ पर ये जो टुकड़ा है CD वो AC के बराबर है और ये AC AB के बराबर है। मतलब ये हो गया कि AB और CD भी बराबर है, यानी CD और AB बराबर, तीनों भुजाएं बराबर है, तीनों साइड इक्वल है, ये आपस में एक दूसरे को बराबर ही है, इक्वल। ये जितनी होगी उतनी ही होगी, उतनी ही होगी, तीनों बराबर है, इक्वल, एक समान है, ऐसा यहाँ पर दिया हुआ है। और ये कार्य C बिंदु आने की वजह से होता है। देखो यहाँ पर हियर एंगल ABC, एंगल ABC चाहे को CB चाहे को DB है, ये एंगल हमें निकालना है। AB से ये एंगल B कोण आउट करना है। कैसे होगा, कैसे निकलेगा? यहाँ पर देखो, यहाँ पर सबसे देखो, यहाँ पर ये D एंगल हमें मालूम है, पता है कि 20 का है, यानी देखो ये ट्रायंगल ACD में से कुछ ना कुछ निकलेगा, ये त्रिभुज ACD में से कुछ ना कुछ जादू होगा। मैं जो देखो ट्रायंगल ABC में से कुछ ना कुछ जादू होगा, मैजिक होगा। यहाँ पर देखो ये ट्रायंगल ACD में ये दो भुजा बराबर है, टू साइड्स इक्वल, तो इसका मतलब ये हुआ कि दो एंगल भी इक्वल होगा, दो कोण भी समान होगा। कौन से वाले को? सामने वाले ऑपोजिट वाले, मतलब यहाँ पर ये भुजा के सामने वाला एंगल ये है और ये सब भुजा CD के सामने वाला एंगल ये है, मतलब ये दोनों एंगल इक्वल होगा, यानी ये 20 है तो ये भी 20 का ही होगा। ये इतना छोटा सा एंगल 20 होगा, ये एंगल भी 20, ये एंगल भी 20। अब यहाँ पर देखो हमें पता है कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 होता है। देखो यहाँ पर ये 20 और 20 40 का, देखो 180 में से हमने ये 40 को माइनस देने पर हमें 140 मिलेगा, 140 मिलेगा, मतलब ये कोण 140 का है। किसे? ट्रायंगल ACD में देखो यहाँ पर ये 20 तो ये 140 का होगा। अब यहाँ पर देखो फिर से देखो ये क्या है, ये स्ट्रेट लाइन है और हमें पता है कि स्ट्रेट लाइन के ऊपर एक पूरा एंगल, एक कंप्लीट एंगल, एक तरफ का वन साइडेड 180 होता है। 180 देने यहाँ पर इधर का इधर का 40 होगा, 40, तभी तो 140 प्लस 40 180 होगा, 180 होगा, ये 40 होगा, 40 होगा। अब हमें ये एंगल भी निकालना है, ना निकलेगा आराम से निकल जाए। पर यहाँ पर देखो ये ट्रायंगल ABC में, त्रिभुज ABC में ट्रायंगल ABC में यहाँ पर ये दोनों भुजा बराबर, दो साइड इक्वल है, तो इसका मतलब ये हुआ कि दो एंगल भी बराबर। कौन सा वाला? सामने वाला ऑपोजिट, मतलब यहाँ पर इसके सामने ये एंगल है तो इसके सामने ये एंगल किसे है? इस भुजा के सामने वाला एंगल ये 40 का है और इस भुजा के सामने वाला एंगल ये B है, मतलब ये जितना एंगल होगा उतना ही होगा, नहीं ये 40 है ये भी 40 का ही होगा। किसे? देखो यहाँ पर दो साइड बराबर, इसका मतलब सामने वाला ये एंगल और इसके सामने ये वाला एंगल दोनों इक्वल होगा, बराबर। ये 40 है तो ये भी 40 ही होगा।
मतलब एंगल दैट इज एंगल एबीसी, चाहे तो सीबी चाहे तो डीबीए, यानी बी एंगल बीच में देखना है, बी कोण 40 का होगा, 40 का होगा, 40 अंश होगा, 40 डिग्री होगा, यानी ये विकल्प ए हमारा सही विकल्प होगा। अब यदि यहाँ पर ये वाला एंगल निकालने को बोल रहे, छोटा सा एंगल निकालने को बोला, एंगल बी ए सी चाहे तो सी ए बी, यानी ये एंगल निकालने को बोला होता। आउट करने के लिए बोल रहे यहाँ पर ये एंगल देखो, ये दोनों को मिलाकर 40 80 हुआ। फिर से एक बार, ये 40 प्लस 40 80 हुआ 80। हमें पता है कि तीनों कोणों का योग 180 होता है, मतलब यहाँ पर 180 माइनस 80 100 होगा, मतलब ये वाला एंगल छोटा सा एंगल 100 का होता, 100 का, दैट इज एंगल बी ए सी 100 का होता। पर ये यहाँ पर नहीं पूछे, यहाँ पर बी पूछा तो बी 40 का होगा। Kasi kencang ada sih, yes, up, aku kali detek, up, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यदि किसी ट्रायंगल एबीसी के आधार बेस बीसी को दोनों ओर दोनों साइड बढ़ा दिया जाए, इंक्रीज कर दिया जाए, एक्सटेंड कर दिया जाए, तो बी तथा सी पर बाह्य कोणों का यानी एक्सटर्नल एंगल्स यानी बाहरी कोणों का योगफल यानी एडिशन सम क्या होगा? व्हाट विल बी पाई माइनस एंगल ए, पाई प्लस एंगल ए, पाई बाय 2 प्लस एंगल ए एंड लास्ट पाई बाय 2 माइनस एंगल ए। सब लोग यहाँ पर देखो, हमें ट्रायंगल एबीसी लेना है, त्रिभुज एबीसी लेना है, ट्रायंगल एबीसी लेना है, त्रिभुज एबीसी। अब यहाँ पर दिया, यहाँ पर देखो आधार बीसी को बेस बीसी को दोनों ओर बढ़ाना है, इंक्रीज करना, सी बिंदु को आगे में बढ़ाना है। सिमिलरली ये बी पॉइंट को भी इधर आगे बढ़ाना है, इंक्रीज करना है, तभी तो ओनली देन और देखो यहाँ पर ये बाहर का एंगल बनेगा, बाहर में एंगल बनेगा, बाहर में कौन बनेगा, बाहरी कौन बनेगा, एक्सटर्नल एंगल बनेगा, किसका? ये बाहर का कौन बी का है और ये बाहर का कौन सी का है, ये बी का बाहर का कौन है और सी का ये बाहर का कौन है। दिस इज एक्सटर्नल एंगल ऑफ बी एंड दिस इज एक्सटर्नल एंगल ऑफ सी। अब यहाँ पर ये देखो, हमें ये बी तथा सी के बाहर के कोणों का एडिशन निकालना है, योग निकालना। यहाँ पर ये वाला एंगल और ये वाला एंगल का एडिशन निकाल के ये एंगल और ये एंगल
निकालना है, कैसे निकलेगा? हाउ तो देखो यहाँ पर हियर, यहाँ पर हियर, यहाँ पर देखो ये हमारा एंगल ए है, इंटरनल एंगल ए है, ये हमारा इंटरनल एंगल सी है, ये हमारा इंटरनल एंगल बी है। फिर से बात, ये एक बोले देखो ये आंतरिक कोण ए है, ये आंतरिक कोण सी है और ये आंतरिक कोण बी है, अंदर वाला एंगल है। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर देखो कौन, देखो यहाँ पर ये जो बाहरी कोण है इसको हम एक्स नाम देते हैं और इस वाले को वाई नाम। किसे ये जो बाहरी कोण है इसको हमने एक्स नाम दिया और ये वाला बाहरी कोण को हमने वाई नाम दिया। तो आगे यहाँ पर होता क्या, देखो यहाँ पर ये जो एंगल एक्स है वो सामने वाले दोनों कोणों, देखो एंगल ए प्लस ये एंगल सी के बराबर होता है। फिर से ये जो एक्सटर्नल एंगल होता है वो सामने वाले ऑपोजिट के दोनों इंटरनल एंगल के एडिशन के बराबर से। ये जो बाहरी कोण होता है वो ये सामने वाले के ऑपोजिट एंगल मतलब इंटरनल एंगल आंतरिक कोणों के योग के बराबर होता है, एडिशन के बराबर। यहाँ पर ये एंगल x बराबर ये एंगल a प्लस एंगल c होता है, ये एंगल a प्लस एंगल c बराबर होता है। ये पहला सिमिलर है, यहाँ से भी दूसरा निकलेगा, ये पहला सिमिलर हो गया। अब आगे यहाँ पर दूसरा समीकरण निकलेगा, सेकंड इक्वेशन निकलेगा। देखो यहाँ पर ये जो एंगल y है तो ये एंगल y बराबर ये एंगल a प्लस एंगल b के बराबर से। ये जो एंगल y है तो एंगल y बराबर एंगल a प्लस एंगल b है। ये जो बाहरी कोण होता है वो सामने वाले ऑपोजिट के दोनों इंटरनल एंगल आंतरिक कोण के एडिशन के बराबर होता है, योग के बराबर होता है, योग के बराबर। यहाँ पर एंगल y बराबर एंगल a प्लस एंगल b होगा। तो ये आपको रिमेंबर करके रखना, याद करके रखना। अब हमें निकालना ये एंगल x प्लस एंगल y, एंगल x प्लस एंगल y दोनों को जोड़ना है, ये दोनों समीकरण को जोड़ना है, बोथ इक्वेशन को ऐड करना। लेफ्ट हैंड साइड का एडिशन लेफ्ट हैंड साइड में और राइट हैंड साइड का एडिशन राइट हैंड साइड में। मैंने यहाँ पर एंगल x प्लस एंगल y बराबर एंगल a प्लस एंगल c प्लस एंगल a प्लस एंगल b होगा। किसे एंगल x प्लस एंगल y बराबर एंगल a प्लस एंगल c प्लस एंगल a प्लस एंगल b। यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड का एडिशन हमने लेफ्ट हैंड में लिखा, राइट हैंड साइड का एडिशन राइट हैंड साइड में लिखा। तो आगे बार यहाँ पर देखो हमारा ये एंगल A है, आगे देखो ये एंगल C है और दूसरा आगे देखो ये हमारा एंगल B है। फिर से इसको छोड़ दो, इसको अभी भूल जाओ। देखो यहाँ पर ये हो गया हमारा एंगल A, आगे हो गया हमारा एंगल B और ये हो गया हमारा एंगल C। अब हमें पता है कि तीनों इंटरनल कोणों का योग, तीनों इंटरनल एंगल का एडिशन, तीनों आंतरिक कोणों का योग 180 होता है, 180 होता है। बोले यहाँ पर एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C बराबर 180 अंश होगा, 180 डिग्री होगा। ये प्लस ये तो बचा ही, ये बचा हुआ है, दो बार ही एक बार बचेगा। ये एंगल ये दो बार ये एक बार ही इस्तेमाल होगा, एंगल ये दो बार है तो यहाँ पर एक बार ही इस्तेमाल, एक बार ही एक बार बचा ही। आगे बार यहाँ पर देखो ये
180 अंश को 180 अंश को रेडियन में पाई बोलते हैं। किसे? 180 अंश को यानी 180 डिग्री को रेडियन में पाई बोलते हैं। कॉल्ड पाई दैट इज 180 अंश बराबर पाई रेडियन होता है। जो पाई के घात में देखो अक्षर लिखा नहीं जाता है, पर देखो ये एक्चुअल में पाई के घात में पावर में सी होता है और सी का मतलब रेडियन होता है। मतलब 180 अंश बराबर पाई रेडियन होता है। पाई नहीं तो ये नॉर्मल पाई नहीं है, ये पाई 22 सप्तमांश वाला पाई नहीं है, ये पाई रेडियन है। ये घात में सी रेडियन को इंडिकेट दर्शाता है, रिप्रेजेंट करता है। मतलब 180 अंश बराबर पाई रेडियन होता है, पर सी को लिखा ही नहीं जाता है। सी को लिखा ही नहीं, मतलब आपको खुद से ही समझ लेना होता है कि खुद से स्वयं समझ लेना होता है कि पाई बराबर 22 सप्तमांश है या फिर पाई रेडियन वाला है, पाई नॉर्मल है या फिर एक कोण वाला यानी कि रेडियन वाला है। तो ये चीजें आपको याद करके रखनी है। यदि पाई नॉर्मल है तो पाई का वैल्यू 22 सप्तमांश होता है और ये रेडियन वाला है। देखो यहाँ पर देखो, यदि पाई नॉर्मल है, उसका वैल्यू 22/7 होता है और 180 यानी कोण आता है 180 अंश आता है, तो इसका मतलब पाई रेडियन होता है। ये नॉर्मल पाई नहीं है। इतना ही समझना, जितना समझ के रखना है। ताकि देखो यहाँ पर इसी को हम लिखते ही नहीं, ये डायरेक्ट समझ लेना होता है। सी को लिखा ही नहीं जाता। ताकि देखो ये प्लस एंगल ए तो एस इज है, पर यहाँ पर एंगल एक्स प्लस एंगल वाई बराबर पाई प्लस एंगल ए बराबर एंगल एक्स प्लस एंगल वाई बराबर पाई प्लस एंगल ए हो रहा है। मतलब देखो ये दोनों बाहरी कोणों का ही हो, नहीं एक्सटर्नल एंगल कौन सा बी और सी के एक्सटर्नल एंगल के एडिशन यानी योग यानी सम, ये पाई प्लस एंगल ए होता है। पाई प्लस एंगल ए होता है। मतलब ये विकल्प बी हमारा